हेलो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमें बताना इसमें ट्रू है या फॉल्स है। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और साथ ही साथ अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर कोई इरेशनल नंबर जो होती है वो रियल नंबर भी होती है। यस, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। तो पहले का आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट का आंसर होगा ट्रू। Since a real number can be rational or irrational, ये ट्रू क्यों है? क्योंकि कोई भी रियल नंबर जो होती है वो रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकती है। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। आपने नंबर लाइन देखे, नंबर लाइन पर जो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वो अंडर रूट में हो। वो नंबर लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन जैसे यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3, ये वाली नेचुरल नंबर्स होती है। तो ये सारी नंबर जो होती है ये जरूरी नहीं है कि अंडर रूट में हो। इनके बीच में अगर कोई नंबर होगी तो वो अंडर रूट में हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई नंबर। इसमें लिखा है कि एवरी पॉइंट, यानी हर कोई पॉइंट नंबर लाइन पर ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। तो हर कोई जो नंबर होता है वो अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होता। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो बिना रूट के होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। सिंस द नंबर्स on the number line can be rational or irrational। irrational मतलब अगर अंडर रूट की फॉर्म में है तो वो इरेशनल है, और अगर वो अंडर रूट में नहीं है तो वो रैशनल फॉर्म में होगी। थर्ड में क्या आता है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर कोई रियल नंबर जो होती है, अब इसमें यहाँ जो एवरी जो लिखा हुआ है इसमें, इसकी वजह से फॉल्स हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर जो होती है, रियल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। अब यहां क्या लिखा है कि हर कोई रियल नंबर जो होती है वो इरेशनल नंबर होती है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि रियल नंबर कैन बी इरेशनल और रैशनल, वो दोनों हो सकती है। इसमें हर कोई रियल नंबर इरेशनल नहीं होती, उनमें कुछ ऐसी भी नंबर होती है कि जो रैशनल होती है। Since a real number is either rational
और इरेशनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सब इरेशनल होते हैं? नहीं, नो। इफ नॉट, यदि नहीं, गिवन एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या करना है कि एग्जाम्पल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट का ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, जो एक रैशनल नंबर है। अब हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे कि नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए √16, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। तो ये भी क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे रूट नहीं, इसका रूट हट गया। रूट अगर इसका रूट निकल जाता है तो उसका रूट हट जाता है। अगर कोई इस तरह के नंबर होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह की जो नंबर्स होते हैं सारी इरेशनल होती है। इरेशनल क्यों होती है? क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो इसका रूट जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे इसका रूट निकालेंगे तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो निकलता ही चला जाएगा। जैसे जहां तक मर्जी निकालो निकलता चला जाएगा। ऐसी रूट तरीका भी होगा। तो बहुत सारी नंबर्स ऐसी होती है कि जिनका स्क्वायर रूट जो होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। लेकिन इसमें लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल होते हैं? तो सारे इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जो इरेशनल नहीं होते, जो रैशनल होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नो। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसके दो तरीके हैं, मैं इसके दो मेथड बताऊंगा करने के लिए। तो जो भी आसान लगे उससे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस नंबर लाइन में, लाइन मतलब हैविंग नो एंड पॉइंट, लाइन बोलते हैं इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको दोनों तरफ रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो लगाने पड़ते हैं उसमें। तो ये नंबर्स होंगे इसमें कुछ, और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको, हमें जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से। तो √5 अगर हमें निकालना है तो यहाँ जो मैंने नंबर्स डाले हैं इसमें, तो ये जो नंबर्स हैं ये मेजरमेंट के हिसाब से होंगे। हो सकता है 1 सेंटीमीटर आप लें इसको, या हो सकता है 1.5 सेंटीमीटर लें, या हो सकता है 1 इंच ले लें। उसको यूनिट मान के चलते हैं, यूनिट होती है वो। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, जैसा कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से। तो एक यूनिट इसको मान के चलेंगे हम, चाहे वो 1 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैंने बताया अभी, चाहे वो 1 इंच है, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो यूनिट हमने यहाँ पे ली है वही यूनिट यहाँ रहेगी। इसमें डिफरेंस जो होगा दोनों में 1 यूनिट का सेम रहेगा। तो जो ज्यादा जो कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से उसको रख सकते हैं, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब 1 यूनिट ये होगी, एक ये होगी, और 1 यूनिट हम यहाँ ले लेते हैं। इसमें जितनी यूनिट ये वाली है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, और उतनी लेंथ फिर ये होगी 1 यूनिट की जितनी लेंथ होगी यहाँ पे। और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम पढ़ी होगी, 8th में भी और 7th में भी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि जो हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारी 2 यूनिट होगी, 1 यूनिट ये वाली होगी और 1 यूनिट ये होगी। तो ये 2 यूनिट होगी हमारी, और 1 यूनिट हमारी ये होगी, ये वाली। तो ये टोटल होगी यहां से यहां तक 2 यूनिट, और ये होगी 1 यूनिट। तो पाइथागोरस में क्या करते हैं कि हमेशा जो हाइपोटेनस जो होती है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, तो Q, तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी PM स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर।
अब पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारे 2 यूनिट है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, और क्यू एम क्या है, ये 1 यूनिट है, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो पी एम इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर हम रिमूव करते हैं तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है। तो पी एम लेंथ क्या आ गई, ये आ गई हमारी √5। हाइपोटेनस निकाला हमने, √5 आ गई। अब कंपास को क्या करना है आपको, कंपास को यहां रखना है और इसको इतना एक्सटेंड करेंगे एम तक, यहां तक, इस वाले पॉइंट तक यहां कंपास रखना है कि यहां से और यहां तक इसको इतना एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद एक आर्क लगेगी इस तरीके से, यहां से एक आर्क लगाएंगे तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये वाला, ये क्या होगा, ये होगा √5। तो एक मेथड तो ये हो गया। एक इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है इसका, अगर बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना है कि ये वाली जो दोनों यूनिट है वो ये यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट की लेंथ आपने कम ज्यादा कर दी तो वो एग्जैक्ट जो प्लेस होगा वो नहीं आ पाएगा। इसके बाद एक मेथड है स्पाइरल मेथड, इसको बोलते हैं। स्पाइरल मेथड में क्या होता है, वो भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस नंबर लाइन में ज्यादा नंबर्स की भी जरूरत नहीं है। आपने 1 यूनिट यहां पे लिया है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर जैसे हो सकता है, या इससे ज्यादा भी कोई यूनिट ले सकते हैं। तो जो यूनिट आपने यहाँ ली है उसी वही लेंथ आप एक यहाँ परपेंडिकुलर लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर एक यूनिट ये होगी तो आपकी एक ही यूनिट ये होनी चाहिए, और इसको ज्वाइन कर देंगे। अगर आपको √, इसकी जगह आपको √2 निकालना है, अगर यहाँ पे मान लो आपको √2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 ये हो गया आपका, 1 ये हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का जैसे मैंने पाइथागोरस से निकाला अभी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका √2। तो अगर आप इसको यहां ज्वाइन करते हैं इस तरीके से तो ये आपका क्या होगा, कंपास यहां रखना है और √2 आपका ये वाला पॉइंट आपका √2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको √3 निकालना है, √4 निकालना है, √5 निकालना है, तो इसी तरीके से क्या करते जाएंगे, इसको बोलते हैं स्पाइरल मेथड। तो अभी एक आपको एक यूनिट यहां से ड्रॉ करनी है, इधर से दिखा देता हूं मैं। एक यूनिट आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है यहां, लेकिन आप यूनिट ही करेंगे, जितनी लेंथ ये थी उतनी ही लेंथ दी होगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको जो दूसरी आर्क लगानी है, पहले आपने आर्क यहां से लगाई, अगर आपको √2 निकालना तो आपका सिर्फ √2 यहां से निकल जाएगा। √3 निकालना है तो ये आपका √3 हो गया, क्योंकि आपकी यूनिट 1 ये होगी, √2 ये होगी, तो यहां निकल जाएगा। अगर आप यहां से आर्क लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहां से √3। अगर आपको नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट करना है तो ये √3 के लिए हो जाएगा। ऐसे ही अगला स्टेप बढ़ाएंगे, यहां आपको क्या करना है, फिर एक यूनिट बढ़ाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आपको केवल परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। इसमें परपेंडिकुलर अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रोडक्टर की हेल्प से तो आप इसको 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पे आ गया आपका √4। कंपास यहां रखना है और कंपास यहां रख के आप इस तरीके से आर्क लगाएंगे। कहां कंपास होगा, कंपास आपका यहाँ पे होगा और इतना आप उसका एक्सटेंड करेंगे, ये हो जाएगा आपका √4। वैसे एग्जैक्ट ये √4 जो होता है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 4 की वैल्यू होती है 2, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए था, ये आना चाहिए आपका पॉइंट 2 पे, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो इसको उससे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंपास से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे जाएगा। आपका जो √4 है आपका एग्जैक्ट यहाँ पे 2 इस पे आएगा, 2 पे। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ने में एक यूनिट आपको दोबारा से फिर ड्रॉ करना है। इसके बाद जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपका ये आएगा यहाँ पे √5 और कंपास को आपको यहाँ रखना है, इतना एक्सटेंड करना है, इतना खोलना है इसको, और यहां से जब आर्क लगाएंगे तो आपका ये 2 से थोड़ा आगे आएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 है तो √5 की जो वैल्यू होगी वो 2 से कुछ ज्यादा होगी, तो इसलिए ये कहां पे आगे लगेगा, ये 2 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो यहां आपका कहीं ना कहीं
√5 हो जाएगा ये। तो ये वाला जो मेथड है वो स्पाइरल मेथड है, एक एक करके आपको एक एक यूनिट करके आपको बढ़ते जाना है। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने जो पहला वाला मेथड जो बताया वो थोड़ा सा शॉर्ट है, उसको चाहो तो उसको भी कर सकते हो। और ये हो गया आपका स्पाइरल मेथड। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।